दिल्ली का असली बॉस कौन होगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो डराने वाला है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस लहजे में अधिकारियों को चेतावनी दी है, वो दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरी तरह से काम करो, नहीं तो काम नहीं करने देंगे, तुम्हें यहां से हटा देंगे। उन्होंने साफ कर दिया। आपने कभी ऐसे नहीं सुना होगा कि कोई मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि हम अधिकारियों को हटाएंगे, हम अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करेंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जाता है कि वो चाहते हैं कि काम उनकी तरीके से हो, वो अराजक हैं, वो चाहते हैं कि जैसे कह रहे हैं और चाहे वो नियम में है, कायदे में है, कानून में है, नहीं है, वैसे काम हो। अरविंद केजरीवाल की सरकार एक के बाद एक तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। लेकिन अब जब कोर्ट ने यह फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया, उसके बाद क्या होगी दिल्ली की हालत, क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल और किस तरह से ये सब कुछ लागू हुआ, ये जानिए अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दे दिया। फैसले में दिल्ली सरकार के तर्क को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का अपनी सेवा में नियुक्त अधिकारियों पर नियंत्रण ही नहीं होगा तो काम ठीक तरह से कैसे होगा। यानी कि अधिकारियों पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल का नियंत्रण होगा। इस फैसले के अगर मायने समझे जाएं तो दरअसल इससे कोर्ट ने एक सीमा रेखा खींच दी कि राजभवन के रास्ते केंद्र सरकार का राज्य सरकार में दखल किस हद तक हो सकता है। यानी कि एलजी के अधिकारों के सामने भी लक्ष्मण रेखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां उन मामलों के लिए हैं जो विधानसभा के दायरे में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। इस फैसले ने केजरीवाल की सालों की मुराद पूरी कर दी, क्योंकि यही वो मसले हैं जिस पर केजरीवाल की एलजी से अनबन होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, चुनी गई सरकार की सलाह पर एलजी काम करेंगे। यानी कि दिल्ली में अब अधिकारियों पर केजरीवाल का कंट्रोल होगा। शीर्ष कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना तो वाजिब नहीं, लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने केजरीवाल तंत्र को भ्रष्टाचार की ओर खुली छूट दे दी। केजरीवाल अब एक तानाशाह की तरह बेरोक टोक दिल्ली की जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। करोड़ों रुपए के शराब घोटाले के बाद 45 करोड़ रुपए के सरकारी खर्च से अपना शीश महल बनाने वाले केजरीवाल अब अपने साम्राज्य में और विस्तार करेंगे। वैसे अब तक एलजी का अंकुश केजरीवाल के मनमानी कामों के आड़े आ रहा था, लेकिन अब सबसे बड़ी अदालत ने एलजी से सारे अधिकार छीन लिए। अभी से केजरीवाल के तेवर बदल गए। ये फैसला दिल्ली के भविष्य पर एक संकट जैसा अभी दिख रहा है। दिल्ली सरकार अक्सर आरोप लगाती रही कि एलजी अपने हिसाब से फैसले ले रहे, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 239 ए पर भी बहुत कुछ साफ कर दिया। अब तक दिल्ली सरकार और केंद्र अपनी अपनी तरह से व्याख्या करते थे और मतभेद बरकरार रहता था। इसी आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकार हैं और ए दिल्ली के लिए विशेष रूप से जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, आर्टिकल 239 ए में दिल्ली विधानसभा के कई अधिकार दिए गए, लेकिन केंद्र के साथ शक्तियों के संतुलन की बात कही गई। कोर्ट ने साफ किया, जमीन, कानून व्यवस्था, पुलिस का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। दिल्ली में चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच अधिकारों को लेकर लड़ाई शुरू हुई, ये समझने के लिए हमें दिल्ली के बारे में जानना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली एक शहर है, एक राजधानी नहीं, बल्कि एक केंद्र शासित राज्य है। आजादी के बाद 1952 में दिल्ली में पहली बार चुनाव हुए और कांग्रेस से चौधरी ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री बने। लेकिन 4 साल बाद 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, दिल्ली केंद्र शासित राज्य घोषित हुआ, विधानसभा भंग कर दी गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 35 सालों तक यही सिलसिला चला। 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ और केंद्र शासित राज्यों के प्रशासन से जुड़े आर्टिकल 239 में बदलाव किया गया। आर्टिकल 239 ए 2B में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधानसभा होगी और इस विधानसभा की सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी। दिल्ली का नाम हो गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। संविधान संशोधन के साथ संसद में दिल्ली की सरकार चलाने के लिए एक कानून बनाया गया, जिसे GNCT एक्ट 1991 कहा गया। इसके बाद 1993 में चुनाव हुए और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की सरकार बनी। 5 साल बाद सरकार बदली और कांग्रेस से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री चुनी गई। शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और 2013 में ये सेरा अरविंद केजरीवाल के सिर सज गया।
लेकिन अधिकारों को लेकर टकराव क्यों शुरू हुआ, इसका जवाब भी आर्टिकल 239 AA 2B में ही मिलता है, जिसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 239 AA के तहत दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां मिली हैं, लेकिन केंद्र के साथ इन शक्तियों का संतुलन बनाया गया। इसी सेक्शन को लेकर विवाद होता आ रहा। 2019 में जस्टिस भूषण ने अपने फैसले में कहा था दिल्ली के पास सेवाओं का कोई अधिकार नहीं और पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार को दे दिया था। उस फैसले में कहा गया था कि संयुक्त सचिव से ऊपर की नियुक्तियां दिल्ली सरकार करेगी, लेकिन अब दिल्ली पर केंद्र और राज्य के बीच पावर की लड़ाई पर निर्णायक फैसला आया और कोर्ट ने जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से भी सहमति नहीं जताई। दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला आने से केजरीवाल पार्टी तेवर में आ गई है, तो वहीं इस फैसले के आने के बाद से ही केंद्र सरकार नए विकल्पों की तलाश में जुटी है। कानून के जानकारों की माने तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बड़ी बेंच को भेजने की अपील कर सकती है। अगर पुनर्विचार याचिका या बड़ी बेंच का केंद्र के पक्ष में फैसला नहीं आता तो फिर केंद्र सरकार संसद में कानून लाकर इस फैसले को बदल सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार को इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से चुनौती देने का अधिकार होगा। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।